Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this lecture of compiler construction, we will discuss about symbol table. Symbol table basically हमने देखा था पहले भी जब हमने इसकी डायग्राम को डिस्कस किया था, तो एक साइड पे सिंबल टेबल हमें नज़र आ रहा था. लेट मी शो यू इट फर्स्ट. सिंबल टेबल हर फेज़ के साथ अटैच होता है. यहाँ पर आप देख सकते हो सिंबल टेबल मैनेजर के नाम से हमने एक बॉक्स देखा था जो कि कंपाइलर को ब्रेक डाउन किया था. उसके अंदर से ये सारे फेजेस निकले थे. एक साइड पे हमारे पास एरर हैंडलर था जो कि सारे फेजेस के साथ कनेक्टेड था. दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सिंबल टेबल मैनेजर था जो कि सभी फेजेस के साथ कनेक्टेड था. तो अब इसको ब्रेक डाउन करके हम इसको स्टडी करेंगे कि इसके अंदर आखिर क्या चीज़ है जो सभी के साथ इसको अटैच होना पड़ता है. ऐसे जैसे एरर हैंडलर बेसिकली क्यों अटैच होता है इन सब के साथ, ताकि वो एरर को हैंडल कर सकें. और एरर किसी भी फेज़ के अंदर आ सकता है और वो एरर हैंडलर को इसकी रिपोर्ट करेंगे और एरर हैंडलर हमें वो मैसेज जनरेट करके दिखाएगा कि आपके इस फेज़ के अंदर या इस फेज़ ने कोई एरर को डिटेक्ट किया है. और इसी तरीके से हमारे पास सिंबल टेबल मैनेजर है, सिंबल टेबल जिसको हम बोलते हैं. सिंबल टेबल हमारे पास यूज़ होता है कंपाइलर के अंदर और सभी फेजेस के साथ अटैच होता है. तो सिंबल टेबल बेसिकली क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है. डाटा स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर जब हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं तो मतलब वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं, या किसी वे से हम वहाँ पर कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. contains the record for each identifier in source program. जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं सोर्स प्रोग्राम के अंदर उन उसका डाटा या उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हम सिंबल टेबल को यूज़ करते हैं एक कंपाइलर के अंदर. अब वो आइडेंटिफायर क्या चीज़ है हमने डिस्कस किया था कि जितने हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स को अगर कोई एक्स है या पोजीशन इनिशियल या रेट है जो हमारी एग्जांपल के अंदर थे, अगर उनका डाटा हम रखेंगे तो हम पहले ही कन्वर्ट कर देते हैं. जब हम टोकन जनरेट करते हैं लेक्सिकल एनालाइजर के अंदर तो वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं आइडेंटिफायर्स के साथ. तो वो आइडेंटिफायर्स से रिप्लेस करने का मकसद ये होता है कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर दिया जाए ID1 के साथ, तो ID1 अब आगे हमारे प्रोग्राम में या हमारे कंपाइलर उसको प्रोसेस करेगा ID1 को, लेकिन जो उसके बैक एंड पे पोजीशन या कोई भी वेरिएबल है वो सिंबल टेबल के अंदर सेव रहेगा. जब भी किसी भी फेज़ पे जाके ये ज़रूरत पेश आए कि देखा जाए कि ID1 पे क्या चीज़ है, तो हम उसको सिंबल टेबल या सिंबल टेबल मैनेजर के अंदर जाके देख सकते हैं. इट हैज़ फील्ड फॉर एट्रीब्यूट्स. इसमें क्या होता है, फील्ड्स या एक टेबल बना होता है जिसके अंदर कुछ खसूसियात होती हैं आइडेंटिफायर्स की. दीज एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर टाइप स्कोप एट्सेट्रा फॉर आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं ये एट्रीब्यूट्स जो टेबल बना होगा. यहाँ पर ये एग्जांपल देख सकते हैं आप. ये मैंने यहाँ पर इस तरीके का एक डाटा स्ट्रक्चर या इस तरीके का एक टेबल क्रिएट हो जाता है कंपाइलर के अंदर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ आवर प्रोग्राम. आप देख सकते हो यहाँ वेरिएबल लिखा हुआ है. वेरिएबल क्या एट्रीब्यूट है और उसके अंदर पोजीशन इनिशियल और रेट और एक्स मैंने एज अ रैंडम वेरिएबल लिया है आपको सिर्फ समझाने के लिए. तो यहाँ पर दूसरी साइड पे आप देख सकते हो अगला एट्रीब्यूट है आइडेंटिफायर. अब आइडेंटिफायर में सिंपल ID1 ID2 ID3, अगर रेट 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है तो ID3 ही यूज़ होगा उसके लिए. ये रीज़न है कि अगर जो हमारा वेरिएबल है वो डिफरेंट टाइम्स यूज़ हो रहा है तो उसके अगेंस्ट ID एक ही क्यों जनरेट होती है, क्योंकि एक टाइम पे एक ID जनरेट हो जाती है एक वेरिएबल के अगेंस्ट. दोबारा जब भी वो वेरिएबल यूज़ होगा प्रोग्राम के अंदर तो उसके अगेंस्ट सेम ID ही यूज़ होगी. उसके अलावा यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है इनकी टाइप्स को शो करने के लिए, स्कोप को शो करने के लिए और एक्सेट्रा. इस तरह की कुछ एट्रीब्यूट्स जो आइडेंटिफायर्स यूज़ कर सकते हैं वो यहाँ पर एक डाटा स्ट्रक्चर के तौर पे एक टेबल के अंदर सेव रहेंगे. ये टेबल सारे ही फेजेस के साथ कनेक्टेड रहता है. और अगर इनिशियल की कोई यहाँ पर हो सकता है एक और, अगर मैं एट्रीब्यूट ऐड करना चाहूँ
तो उसके अंदर ये एट्रीब्यूट ऐड हो सकता है कि उसका इस टाइम उसके अंदर वैल्यू क्या सेव है, क्योंकि इनिशियल जैसे चेंज होगा, इनिशियल के अंदर कोई और वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर वो इस चीज़ का भी ट्रैक रख सकता है कि इसकी अब वैल्यू क्या है, पहले इसकी वैल्यू ये थी और अब इसकी वैल्यू क्या है। तो बेसिक इसका काम यही है कि ये कंटेनर एक होता है जिसके अंदर हम ट्रैक करते हैं आईडीज़ को, आइडेंटिफायर्स को। कीप ट्रैक ऑफ नेम्स डिक्लेयर्ड इन द प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम के अंदर नेम्स डिक्लेयर्ड किए होते हैं उन सब का ट्रैक रखने के लिए हम सिंबल टेबल या सिंबल टेबल मैनेजर को यूज़ करते हैं। सेपरेट लेवल फॉर ईच स्कोप, हर स्कोप के लिए सेपरेट लेवल होगा। अब सेपरेट लेवल का क्या मतलब है कि एक स्कोप के अंदर एक से ज़्यादा दफ़ा एक ही जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यूज टू एनालाइज स्टैटिक सिमेंटिक्स को एनालाइज करने के लिए भी सिंबल टेबल की मदद हमें लेनी पड़ती है। वो किस तरीके से, वेरिएबल्स शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड मोर देन वन इन अ स्कोप, एक स्कोप के अंदर वेरिएबल्स जो हैं, सपोज करें कि एक स्कोप के अंदर या हमने एक्स को कॉल करवाना है और एक्स की हमने दो जगह पे ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, तो कंपाइलर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से एक्स को मैं कंसीडर करूँ यहाँ पर। तो ये चीज़ इसके अंदर एनकाउंटर हो जाएगी जब हमारे पास सिंबल टेबल मैनेजर के अंदर वो चीज़ उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू पड़ी होगी। तो ये स्टैटिक सिमेंटिक एरर को निकालने के लिए या एरर को फाइंड करने के लिए भी हम सिंबल टेबल को यूज़ करते हैं इन कंपाइलर। नेक्स्ट है, वेरिएबल्स शुड नॉट बी यूज्ड बिफोर बीइंग डिक्लेयर्ड। जब तक वेरिएबल्स को डिक्लेयर ना कर दिया जाए उन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते। तो जब हम उन्हें डिक्लेयर करेंगे तो उसकी एक एंट्री क्रिएट हो जाएगी सिंबल टेबल के अंदर और तब वो वेरिएबल्स प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए जाएंगे। तो ये हमारा सिंबल टेबल है, बहुत सिंपल है। एक सिंपल टेबल है जिसके अंदर ट्रैक रखा जाता है आइडेंटिफायर्स का, उन वेरिएबल्स का जिनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, जिनके आइडेंटिफायर टोकन जनरेट होते हैं। उनको ट्रैक आउट करने के लिए हम एक डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं कंपाइलर के अंदर और यही एंड तक हमारे पास जाता है। तो ये था हमारा सिंबल टेबल मैनेजर।